लड़की हो अकेले घर से बाहर मत जाओ। सुनो, पास के दुकान जा रही हो तो छोटे भाई को लेते जाना। इतने शाम तक लड़कियां बाहर नहीं रहती। ये सारे वाक्य अक्सर हम लड़कियां कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुन ही लेती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रही हूँ जो इन सब दकियानूसी बातों को एक तरफ रखकर अपनी जिंदगी ट्रैवलिंग में गुजारती हैं। जिस महिला के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उस महिला ने ट्रैवलिंग के कारण बैंक में लगी नौकरी छोड़ दी। वो अकेले ही 35 से ज़्यादा देश घूम चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता सिंह है और आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं जिस महिला की बात कर रही हूँ उनका नाम कविता कुंबले है। कविता पेशे से एक ब्लॉगर हैं। कविता ने अकेले 35 देश में घूम घूम कर ब्लॉगिंग किया है। आज मैं कविता की कहानी इसलिए आपके सामने लाई हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों को चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की उन चार दीवारी को तोड़कर खुद के जुनून के बल पर कुछ ऐसा कर दिखाती है जो कि काबिलिए तारीफ है, तो शायद यह कहानी हर लड़की के लिए प्रेरणा का स्रोत तो हो ही सकती है। कविता दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में कहती हैं कि उनकी माँ ही है जिन्होंने उन्हें घूमने का चस्का लगाया। कविता कहती हैं कि माँ को देखकर ही उन्हें घूमने का चस्का लगने लगा और उनके पैरों में भी घूमने की खुजली होने लगी। हम आपको बता दें कि कविता पेशे से बैंकर थी, लेकिन उन्होंने बैंक में काम छोड़ ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू कर दी। कविता पोस्ट ग्रेजुएट के बाद ही सिटी बैंक में नौकरी करने लगी थी। ऐसा नहीं है कि कविता एक सिंगल महिला है। कविता की शादी भी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है। इसके बावजूद भी कविता अकेले घूमती हैं और अकेले ब्लॉगिंग करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कविता जब घूमने की बात घर पे की तब उन्हें लोगों ने रोका नहीं। उन्हें घर से बहुत ज़्यादा रोका गया और उन्हें यह भी कहा गया कि तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, उसे अकेले छोड़कर यूं घूमने ना जाओ। कविता की बेटी 2006 में पैदा ली थी और 2016 में जब पहली बार फैमिली के सामने कविता ने सोलो ट्रिप की बात की तब उनकी बेटी महज 10 साल की थी। घर में सब लोग कविता से नाराज हो गए, लेकिन कविता ने तुरंत ही सिटी बैंक का जॉब छोड़ा और वह एक ब्रेक चाहती थी। इसीलिए उन्होंने 25 महिलाओं के साथ डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे का ट्रिप प्लान किया। कविता से जब पूछा गया कि क्यों पूरी दुनिया को घूमना चाहती हैं वह, तब कविता ने बताया कि 2011 में जब वो फैमिली के साथ ट्रैकिंग पर गई थी, इस दौरान उन्हें भारी चोट आई थी। उनके सिर में 21 टाके भी लगे थे। पल भर के लिए उन्हें लगा कि शायद अब वह नहीं बच पाएंगी। जब वह ठीक हुई तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे दुनिया को घूमा जाए। उन्हें यह भी लगा कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने खुद दुनिया देखने का ठान लिया। कविता यह भी कहती हैं कि जब वह विदेश गई तब उन्हें समझ आया कि अकेले वह नहीं है जिन्हें सोलो ट्रैवलिंग का शौक है। कई लड़कियां हैं जो सोलो ट्रैवलिंग करती हैं और घूमती हैं। कविता के हिसाब से जब वह एंटार्क्टिका गई थी तो यह ट्रिप उनके लिए सबसे बड़ा डिसीजन था, क्योंकि इस ट्रिप के लिए उन्हें पूरे ग्लोब को पार करके जाना था और वह अकेले थी। लेकिन वह वहां गई और उन्होंने वहां से बहुत कुछ सीखा। कविता ट्रैवलिंग को लेकर लोगों को जागरूक भी करती हैं। लोगों को यह भी कहती हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान ये बात याद रखें कि लोकल लोग के साथ रहें और उनके साथ खाए पिए और उनके कल्चर को भी समझने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं हम लड़कियां के लिए कविता की कहानी बेहद प्रेरणापूर्ण है। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम हर्षिता सिंह है। कैमरे के पीछे मेरे साथी ओम प्रकाश खड़े हैं। अगर हो सके तो जनता जंक्शन के यूट्यूब चैनल और फेसबुक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।